अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज कंपेरेटर। स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की। तो उन्हीं एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम जो है वो बात करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपेरेटर। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद जो है वो इसकी कुछ टाइप्स होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इसकी जो है वो डेफिनेशन के साथ यहाँ से। अ कंपेरेटर एज इट्स नेम एम्प्लाइज कंपेयर्स अ सिग्नल वोल्टेज on one input of an operational amplifier with known voltage called reference voltage on the other input and produces an output based on the comparison। अब क्या होता है कंपेरेटर? जैसा कि इसके नाम से ही हमें ज़ाहिर होता है कि ये कंपेयर करता है। किसको कंपेयर करता है? एक वोल्टेज सिग्नल को जो कि हम एक इनपुट टर्मिनल के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं किसी भी ऑपरेशन एम्पलीफायर के, और वो जो हम वोल्टेज उस इनपुट के थ्रू हम अप्लाई करते हैं उसको रिफरेंस वोल्टेज का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब उसको कंपेयर यानी कि अब हमने एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं। एक टर्मिनल के थ्रू हमने जो रिफरेंस वोल्टेज या फिर इनपुट वोल्टेज हमने प्रोवाइड किया, ये एम्पलीफायर क्या करेगा? उसको कंपेयर करेगा उसके जो दूसरा टर्मिनल है उसके थ्रू जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है या इनपुट हमने अप्लाई किया है। ठीक है, तो इन दोनों इनपुट वोल्टेजेस को, इन दोनों इनपुट सिग्नल्स को वो आपस में कंपेयर करके इस कंपैरिजन की बेस के ऊपर जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है जो वो वर्क परफॉर्म करता है वो कौन करता है? कंपेरेटर ऑपरेशनल एम्पलीफायर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक सी डेफिनेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट इसका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी टाइप्स की, तो इसकी दो टाइप्स होती हैं। यहाँ पे देखिए, नंबर 1 इज़ नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर एंड नंबर 2 इज़ इन्वर्टिंग कंपेरेटर। अब बात करते हैं सबसे पहले हम इन्वर्टिंग कंपेरेटर की। ये क्या होता है? इसमें देखिए, इफ़ वी एन इज़ ग्रेटर देन वी आर, ठीक है, देन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी सैचुरेशन। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगला पॉइंट, इफ़ वी एन इज़ ग्रेटर देन वी आर देन वी नॉट इज इक्वल टू माइनस वी सैचुरेशन। एंड इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इफ़ वी आर इज़ ग्रेटर देन वी एन देन वी नॉट इज इक्वल टू प्लस वी। ठीक है, और इसके अगर हम नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर में देखें तो उस केस में हमारे पास क्या होता है? ये इफ़ वी एन इज़ ग्रेटर देन वी आर देन वी नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव वी सैचुरेशन। if number 2 is if VR is greater than Vn then V naught is minus V saturation। तो इस कंपैरिजन का इसका दरमियान जो फ़र्क है इसको आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। आगे देखें, बट रेफरेंस वोल्टेज इज़ ऑलवेज अ फिक्स्ड DC वोल्टेज सिग्नल वोल्टेज विच इज़ टू बी कंपेयर्ड इज़ ऑलवेज अ साइनोसॉइडल सिग्नल वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो VR है ये क्या है? आपके पास रेफरेंस वोल्टेज है, जबकि जो Vn है वो क्या है? इनपुट वोल्टेज है। इन दोनों का ही कंपैरिजन करना इसका काम है। बहरहाल हम बात करते हैं आगे नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर की। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग कंपेरेटर में क्या होता है? विद पॉजिटिव वोल्टेज के साथ इसकी जो डायग्राम होती है, सर्किट डायग्राम, वो हमारे पास ये होती है। ठीक है, इसको अपने सेम एज इट इज़ ऐसे ही यूज़ करना है। सो इसके वही चीज़ दोबारा यहाँ पे, ठीक है, इसको अच्छे से आपने देख लेना दोबारा। यानी कि अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज अगर वो रिफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हो तो उस केस में जो हमें आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव वी सैचुरेशन मिलेगी, और अगर वी आर ज़्यादा ग्रेटर हो वी एन से तो फिर हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव वी सैचुरेशन आउटपुट मिलेगी। सो दस वी नॉट चेंजेस बिटवीन सैचुरेशन लेवल पॉजिटिव वी सैचुरेशन एंड नेगेटिव वी सैचुरेशन। ओके, वे फॉर्म अगर इसकी बात करें तो ये है इसकी वे फॉर्म। ठीक है, इसको आपने सेम एज इट इज़ देख लेना। ठीक है, वे फॉर्म कोरेस्पॉन्डिंग टू इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जी विद नेगेटिव रिफरेंस वोल्टेज। पहले हमने पॉजिटिव रिफरेंस वोल्टेज के साथ देखा है ना, अब हम देखते हैं इसको नेगेटिव रिफरेंस वोल्टेज के साथ। तो नेगेटिव के लिए इसकी डायग्राम हम कुछ ये वाले यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो दो पॉइंट बनते हैं वो क्या है? इफ़ वी इन इज़ ग्रेटर देन वी आर, यानी कि यहाँ पे अगर हमारे पास इनपुट वोल्टेज ग्रेटर हो रेफरेंस वोल्टेज से तो फिर जो हमें आउटपुट मिलती है वो क्या मिली है? पॉजिटिव सैचुरेशन में मिलती है। अदरवाइज हमें क्या मिलेगी? नेगेटिव सैचुरेशन में मिलेगी। इसकी जो वे फॉर्म होती है वो हमारे पास ये होती है। इसको आपने सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंपेरेटर की। दो टाइप्स थी ना, पहले हमने देख ली नॉन इन्वर्टिंग, अब देखते हैं कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कंपेरेटर क्या होता है। इसकी फिर आगे दो वे फॉर्म बनेगी। एक होगा हमारे पास विद पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ इसकी जो डायग्राम है वो ये होगी हमारे पास। ठीक है,
जो 2 पॉइंट है वो हमारे पास ये होंगे, ठीक है। यानी कि अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर हो रेफरेंस वोल्टेज से तो उस सूरत में हमें क्या मिलेगी आउटपुट, नेगेटिव वी सैचुरेशन मिलेगी, अदरवाइज पॉजिटिव होगी। सो इसकी जो वेव फॉर्म है वो हमारे पास ये होती है, ठीक है। इसको आपने देख लेना है थोड़ा सा जूम करके यहाँ से। तो उसके बाद है अगर विद नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज, अगर हम इसकी नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज के साथ बात करें तो सर्किट डायग्राम आपने इसकी ये वाली ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास जो अगर इनपुट वोल्टेज जो है वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो फिर जो आउटपुट है वो नेगेटिव मिलेगी, अदरवाइज पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। तो वही सेम बातें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इनके दरमियान। सो इसकी जो वेव फॉर्म है वो हमारे पास क्या होगी, ये होगी इसकी वेव फॉर्म, ठीक है। तो आगे हम इसकी अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, कंपेरेटर की जो एप्लीकेशंस हैं तो वो क्या होती है हमारे पास, यहाँ से देखें, इट इज़ applicable application of a comparator circuit in which reference voltage is 0, ठीक है। यानी कि इसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़ीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर के लिए इसकी जो डायग्राम होगी वो ये वाली होगी और इसकी जो वेव फॉर्म होगी वो हमारे पास ये होगी, ठीक है। तो उसके बाद मज़ीद जो है वो हम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग ज़ीरो डिटेक्टर इफ़ कंपेरेटर सर्किट इन विच रेफरेंस वोल्टेज इज़ ज़ीरो वोल्टेज, ठीक है। तो यानी कि उसकी डेफिनेशन है लिखी हुई। तो यहाँ पे देखें मज़ीद, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास अगर इनपुट वोल्टेज ग्रेटर हो हमारे पास ज़ीरो वोल्टेज से तो फिर क्या होगा, जो वी आउटपुट है वो पॉजिटिव मिलेगी। इसी तरह अगर इनपुट वोल्टेज ज़ीरो से वोल्टेज से लेस हो तो फिर हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। और ये इसकी जो है वो वेव फॉर्म, इसको अपने सेम एज इट इज़ देख लेना है, ठीक है स्टूडेंट। तो बस ये था हमारा आज का लेक्चर। बस इसमें ये जो सर्किट डायग्राम्स और वेव फॉर्म्स हैं इनका बस ध्यान करना है, बाकी कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल इसमें नहीं है, ठीक है। तो बेसिक सिंपल इंट्रोडक्शन है इसका, और साथ में इसकी ये दो टाइप्स हैं और आगे उनकी सर्किट डायग्राम्स और वेव फॉर्म, बस यही चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर ड्रॉ करनी होती है, तो हमारे पास क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से कवर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।